बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम K92 न्यूज़ के साथ होस्ट मोहम्मद अदनान मलिक जो है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद अहमद शफसी साहब उनके पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो वफाकी हुकूमत ने जो है जो पाबंदी लगाई है 8:30 बजे की और होटल्स और रेस्टोरेंट के ऊपर 10 बजे की लगाई है, उस पे जो है वो ताजिर बिरादरी का क्या मौक़िफ़ है, उस पे थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, हमारी जो है सिंध हुकूमत से इस सिलसिले में बात हुई थी और कराची भर की ताजिर तंजीमों को बुलाया गया था। तमाम वज़रा मौजूद थे, ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे और उसमें राय ली गई थी ताजिरों से। ये बहरहाल अच्छा इक़दाम था कि ताजिरों से राय ली गई, मुशावरत की गई और उसमें तकरीबन तमाम ताजिरों ने इस बात पे मुत्तफ़िक थे ताजिर। उन्होंने एक तजवीज़ दी कि आप दुकानें ठीक है, अगर जो भी तवानाई का बहरान है, उसमें ताजिर जो है हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते चले आए हैं और इस मर्तबा भी हम लब्बैक कहते हैं हुकूमत के फ़ैसले को। और टाइम जो है वो आप 9 बजे रात का कर लीजिए होल रिटेल की मार्केटों के लिए। होलसेल की मार्केटें ऑलरेडी इस वक्त क्योंकि जल्दी मगरिब हो जाती है, मगरिब के वक्त बंद हो जाती हैं, तो 7 बजे से पहले होलसेल की मार्केटें बंद हो जाती हैं। रिटेल की मार्केटों के लिए आप 9 बजे का टाइम रखिए। और जहाँ तक शादी हाल और रेस्टोरेंट, होटल हैं, इनके लिए आप रात 11 बजे तक का टाइम रखिए। तो ये एक हकीकत पसंदाना टाइमिंग होंगे और इस पे अमल दरामद आप करवा सकेंगे और ताजिर और होटल रेस्टोरेंट वाले कर सकेंगे। लेकिन अफ़सोस हुआ आज ये देख के, बयान हुक्मनामा देख के वफाकी हुकूमत का, कि उन्होंने वही अपनी ज़िद और हठधर्मी का मुज़ाहरा किया है और गैर दानिशमंदाना फिर फ़ैसला किया है कि ताजिर जो हैं वो रात 8:30 बजे तक अपनी दुकानें बंद कर दें और शादी हाल और रेस्टोरेंट जो है उनके लिए उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है, जो पॉसिबल नहीं है। आप ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएँ तो पॉसिबल नहीं है। तो ताजिर जो है वो, उनसे सब तमाम कुर्बानियाँ आप माँगते हैं। आप ये कहते हैं कि जी 8:30 बजे वो काम बंद कर दें, पहले आपने 8 बजे कहा, फिर अब 8:30 बजे कहा। तो बात ये है कि मईशत को जितना आप महदूद करेंगे, कारोबार को जितना महदूद करेंगे, तो इसी से मईशत का पहिया चलता है, जो रेवेन्यू ताजिर अदा करता है आपको। ताजिर इस मुल्क की मईशत को चलाने वाला मेजर अंसर है। आप इम्पोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, ठीक है, स्मगलिंग आज खुली हो रही है, इंपोर्ट पे आपने इतनी पाबंदियां लगा दी कि इंपोर्ट का काम तकरीबन बर्बाद कर दिया आपने, जिससे आप अरबों रुपए रेवेन्यू हासिल कर रहे थे। इसी तरह आपने अब लोकल जो मार्केटें हैं उनकी तबाह करने का जो है आपने प्लान बनाया हुआ है। आप तवानाई बचाने की बात कर रहे हैं कि बिजली बचाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लोड शेडिंग इसी कराची में मुख्तलिफ मार्केटों में हो रही है। सबसे पहले तो इस बात को आप यकीनी बनाएं कि जितने भी टाइम बिज़नेस के लिए आप दे रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल कोई लोड शेडिंग नहीं करेंगे, लोड शेडिंग फ्री करेंगे अगर आपने तवानाई बचानी है। दूसरी बात ये आप यकीनी बनाएं कि आप ये कहते हैं सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, कोई मार्केट कराची की सुबह 8 बजे नहीं खुलती। मैं बड़ी मार्केटों की बात कर रहा हूँ। गली मोहल्ले में जो कोई दूध सब्ज़ी की दुकान नहीं है, ये बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पे सुबह आप सिक्योरिटी भी नहीं दे पाते। मैं बोल्टन मार्केट में इस वक्त बैठा हूँ और यहाँ मेरे रोड पे हमने सुबह 8:30 बजे मार्केटें खोलने की एक मुहिम चलाई और कुछ मार्केटें खुली, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ताजिर लूटना शुरू हो गए। सुबह कोई सिक्योरिटी आप फराम नहीं कर सके और मजबूरन अब वो मार्केटें सुबह 8:30 बजे नहीं खुलती। होलसेल मार्केटें थी, उनका कारोबार भी अच्छा था अगर सुबह खुल जाती। आप ग्राउंड रियलिटी पे आएँ, आप सुबह कम से कम जो टाइम है वो 10 बजे का दें कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक मार्केटें खुलें। तो कम से कम ये 11 घंटे का जो बिज़नेस है, आप तो 12 घंटे की बात कर रहे हैं, हम 11 घंटे की बात कर रहे हैं। हम तो तवानाई बचाने की बात कर रहे हैं। सुबह 8 बजे भी अगर ताजिर खोल लेगा दुकान, तो वो बिजली भी कंज्यूम करेगा, पंखा भी चलाएगा, सब लाइट भी इस्तेमाल होगी मार्केटों में। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 10 बजे मार्केटें खुलें और 10 बजे भी रियलिटी तो ये है कि 11-12 बजे मार्केटें खुलती हैं। आप 10 बजे का भी टाइम रखें और रात 9 बजे तक रखें, तो इस 11 घंटे में बिजली भी कम कंज्यूम होगी। आप तो 12 घंटे की बात कर रहे हैं। इसी तरह शादी हॉल और जो रेस्टोरेंट हैं, उनको आप रात का टाइम दें कि रात 8 से अगर 12 बजे का टाइम दे दें, 4 घंटे का टाइम दे दीजिए। हमने तो 11 बजे तक का कहा था। शादी हॉल में तो कोई 9 बजे से पहले तो मेरा ख़्याल है कोई भी नहीं पहुंचता।
होटल में, रेस्टोरेंट में 9 बजे से पहले कोई भी नहीं पहुँचता रात का खाना खाने के लिए। तो आप 3 से 4 घंटे का टाइम दे दें उन्हें, रात 9 से 12 दे दें या 8 से 12 दे दें। तो लोग जब मार्केटों से जाएँगे, अपने घरों पे पहुँचेंगे, उसके बाद वो फिर शादी हॉल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आप उनका कारोबार ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो खुदारा ये काम ना करें और कोई होश के नाखून लें, अक्ल के नाखून लें। आपको कौन ये तजावीज़ देता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। वो ना ग्राउंड रियलिटी देखता है कि कारोबार इस वक्त हो सकेगा, सुबह 8 बजे जी कारोबार शुरू कर दें। और भाई सुबह 10-11 बजे का टाइम दें सुबह का, और रात कम से कम 9 बजे तक का टाइम दें। और सैटरडे को हमने ये भी तजवीज़ दी थी कि सैटरडे को वो 9 बजे की लिमिट भी ख़त्म करें, सैटरडे को ताजिर रात को 11-12 बजे तक काम कर सके। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल मार्केट की, कंज्यूमर मार्केट्स की। हर मार्केट नहीं खुली रह सकती। मैं यहाँ मैरी रोड में बैठा हूँ, होलसेल मार्केट है, 7 बजे इसमें से कुछ मार्केटें बंद हो जाती हैं, कुछ 9 बजे बंद होती हैं। तो हम तो जो 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, वो ऑलरेडी अब भी 7 बजे बंद होंगी। अगर आप 9:30 बजे का भी टाइम देंगे, वो तब भी 7 बजे बंद होंगी। तो खुदारा इस चीज़ को देखें, और बिजली की बचत और तवानाई की बचत करनी है आपको, तो हम तो ये सारी तजावीज़ आपको दे चुके हैं। आप क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पे कन्वर्ट करते? दुनिया में हो गई है, आप क्यों नहीं कन्वर्ट करते? आप बिजली बचा सकते हैं। आप सरकारी जो महकमे हैं आपके, वहाँ पे एसी क्यों नहीं बंद कराते? इस सर्दी के मौसम में एसी चल रहे हैं और लाइट का ज़िया हो रहा है। अब मैं अक्सर देखता हूँ स्ट्रीट लाइट जो है दिन में भी जल रही होती है मुख्तलिफ इलाकों में। तो आपके अपने अंदर जो है ख़राबियाँ हैं, पहले उसे दूर कीजिए। के इलेक्ट्रिक को पाबंद कीजिए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो जो मार्केटों के टाइम है उसमें बिल्कुल लोड शेडिंग ना करे। तो इस तरह तवानाई की बचत हो सकती है। इसके अलावा मैं ये भी मुतालबा करूँगा आपके चैनल के थ्रू कि कराची में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो हैं, एक के इलेक्ट्रिक है, मज़ीद कम से कम 4-5 कंपनियाँ आनी चाहिए, ताकि एक मोनोपोली ख़त्म हो, के इलेक्ट्रिक की बदमाशी ख़त्म हो और लोगों को बिजली भी मिल सके और रेट भी सही हो सकें। के इलेक्ट्रिक जब चाहती है पैमरा की मिलीभगत से बेवकूफ़ बनाती है लोगों को और बिजली के नर्ख बढ़ा देती है, और पैमरा भी बड़ी आसानी से जो है फ़ौरन जो है इजाफ़ा कर देती है बिजली के नरखों में। जो गैर हकीकत पसंदाना है, इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लाइट और गैस वैसे नहीं है, और जब जो थोड़े टाइम पे है उसमें होशरुबा आपने कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। तो बिजली, गैस और तवानाई के वसाइल जब तक नहीं देंगे, इस मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ताजरों को काम करने का मौका नहीं देंगे, आपका रेवेन्यू कम होगा, आपकी मुल्क की मईशत बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा ताजरों को काम करने दें खुदारा। ये तो मुल्क की हालत वो है इस वक्त, माशी हालत, कि मैं कहता हूँ कि 24 घंटे ताजिर काम करें, इतवार को भी छुट्टी बंद करें, ताकि ये मुल्क की मईशत सही हो सके, बजाय हम दुनिया से भीख मांगने के अपनी मईशत अपने पैरों पे खड़ी कर सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल अहमद शमसी साहब, ये आया है कि जो एनर्जी क्राइसिस है, इससे बचने के लिए, जिसमें जैसे कुंडा माफिया है जो, तो उनके ऊपर भी भरपूर पाबंदी होनी चाहिए, और सोलर सिस्टम के लिए क्या तजावीज़ हैं? मेरी देखिए, सोलर सिस्टम के लिए तजवीज़ ये है कि गवर्नमेंट बिला सूदी इंस्टॉलमेंट करके सोलर सिस्टम लोगों को दे, जो भी लेना चाहते हैं, और तमाम मार्केटें, तमाम इंडस्ट्री रफ्ता रफ्ता सोलर सिस्टम पे आएँ। अगर आपके पास तवानाई की कमी है, और उसमें यह है कि लोगों को सहूलत दे कि वो सोलर सिस्टम, क्योंकि महंगा है, लोगों को सहूलत दे कि वो लगाएं और किस्तों में उसके आप पैसे लें। आप सब्सिडीज़ देते हैं अरबों रुपए की मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और ज़ाया करते हैं उसको। आप बड़े बड़े लोगों के, माफियाज के, सियासतदानों के कर्जे अरबों रुपए के राइट ऑफ कर देते हैं। आप लोगों को सहूलत आवाम को क्यों नहीं देते? आवाम से सारी कुर्बानियाँ आपने लेनी है, और एक उम्रा को जो है, एक ख़ास एलिट तबका जो है, उसको आपने फैसिलिटीज़ देनी है कि वो इस मुल्क को लूटे और खाए। आप आवाम को फैसिलिटीज़ दें, आवाम पैसा नहीं खाती। छोटा आदमी, गरीब आदमी, मुतवस्सित तबके का आदमी पैसा नहीं खाता। आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दें और उसको सोलर पे लेकर आएँ। सोलर सिस्टम जब तक नहीं आएगा, अगर तवानाई नहीं है, तो ये बेहतरीन नेमुल बदल है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स के लिए मैंने दरख्वास्त की कि स्ट्रीट लाइट्स में आप कई मेगावाट जो है बिजली बचा सकते हैं, उसको सोलर पे ले आएँ। और सोलर सिस्टम में दुनिया में कामयाब तजर्बा हुआ है। तो पाकिस्तान में तो साल के 12 महीने धूप और रोशनी रहती है। यहाँ पे सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा, मैं समझता हूँ। अच्छा, जो कुंडा सिस्टम है, वो भी एनर्जी आपकी ज़ाया हो रही है, उसका लोड जो है तमाम सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है, तजवीज़ है? कैसे इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो कि कॉस्मेटिक होती है, जिसमें आपकी क्या राय है?
मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये देखिए इस वक्त जो है वो इंसुलेशन वायर के इलेक्ट्रिक तकरीबन शहर में लगा चुकी है। कुंडा लेना अब इतना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं रहा। पहले भी मैं ये कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के एहलकारों की मदद से लोग कुंडे लगाते थे और वो माहाना मुख्तलिफ आबादियों में, मुख्तलिफ मार्केटों में पैसे वसूल करते हैं के इलेक्ट्रिक वाले। और अब जो इंसुलेशन सिस्टम है, वायरिंग है, इसमें तो कुंडा लगाना आम आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक के स्टाफ से, के इलेक्ट्रिक के स्टाफ की मिली भगत से कुंडे लगाए जाते हैं। के इलेक्ट्रिक अपने डिपार्टमेंट से, मेरी अभी आला सतही एक इजलास था के इलेक्ट्रिक का, वहाँ पे मैंने ये दरख्वास्त की, मोनी सलवी साहब भी थे और पूरी टीम थी, कि आप जो है वो अपने अंदर से काली बेड़े निकालें, अपने अंदर ऑपरेशन करें, के इलेक्ट्रिक के अंदर कुंडे ख़त्म हो जाएंगे कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम ऑल सिटी ताजीर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एम एस शमसी साहब के पास मौजूद थे, और ये जो पैगाम है कि 92 न्यूज़ के तवस्सुत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध और तमाम अरबाब इख्तियार से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि इस पे फौरी तौर पर अमल दरामद करा के आवाम को इस जो मुसीबत है, इस मुसीबत का वक्त है, इससे निजात दिलाई जाए। शुक्रिया। ही मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।